वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, जो हमारा अगला टॉपिक है। और यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छे से। अब पेडागोजी में भी थोड़ा बहुत इससे पूछ लेता है और बाकी आपका नॉर्मल जो कंटेंट आता है तो वो तो आता ही है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है। ये फ्रैक्शन हो गया, ये भी आसान टॉपिक है। परसेंटेज हो गया आपका, एवरेज हो गया, ठीक है, और नंबर सिस्टम का जैसे यूनिट डिजिट वाला हो गया ना। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, बाकी जो अदर टॉपिक आपको या एडवांस में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो बात की बात है। लेकिन ये सब टॉपिक्स कम से कम 5 से 6 नंबर तो आपका इस चीज़ से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिंपल आते हैं तो 1-2 वो भी फंस जाएंगे तो हो जाएगा काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारे पुराने विजिटर हो नहीं किया तो भी कर लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी वीडियो को एंड तक देखना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले अगर इसको हम समझें कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्नयांश। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन नॉर्मली होता क्या है। सपोज करो कि आपके पास मान लीजिए 10 आम है। ठीक है, आजकल आम का सीजन भी चल रहा है। 10 आम है। अब मान लीजिए 10 आम में से हमने एक आम को अलग कर दिया। ठीक है, तो अब उस आम की क्या बोलते हैं, आप कहोगे कैटेगरी क्या होगी, उस आम को आप क्या नाम दोगे कि ये जो हमारा 10 में से ये एक जो आम है, ये 10 आम टोटल में से आपने एक अलग कर दिया। ठीक, तो आम है तो इसी का पार्ट ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज का जब आप टुकड़ा करते हो, किसी चीज को बांटते हो, ठीक है, तो जो पार्ट आप अलग करते हो, ठीक, वो किस में आ जाएगा। अब इसको एक हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1/10। अब बचा कितना, 9/10। ठीक है, मतलब 10 में से कितना आम है, ये एक है, और बाकी जो बचा है वो 10 में से 9 है। ठीक है, और सिंपल अगर समझना है, मान लो पिज्जा तो सब खाते हो। ठीक है, अब पिज्जे की स्लाइसेस मान लीजिए अगर है, तो अब ये जो एक स्लाइस होगी, मान लीजिए यहां पर हमारी, ठीक है, मान लो यहाँ पर कितनी स्लाइस है, 8 स्लाइसेस हैं। ठीक है, अब एक स्लाइस अगर आपने निकाल दिया, ठीक है, या एक क्या आप 2 कर लो, 2 निकाल दिया, तो अब ये जो दोनों स्लाइस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन के लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे 2/8, कि मतलब 8 में से ये जो 2 है ये अलग है, बाकी बचा है कितना, तो 6/8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। अब इसके हम कुछ प्रकार जानते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप्स के ये होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया हमारा इम्प्रॉपर, और एक हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर मतलब आप इसको उचित बोलते हैं, उचित भिन्न या उचित अंश। ये आपका अनुचित होता है, और ये आपका हो जाएगा मिश्रित। ठीक है, अभी 3 टाइप के होते हैं। अब एक एक समझते हैं। अब ये यहाँ से मतलब भले है बेसिक, मगर आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ भूल गए तो फिर आगे क्वेश्चन फिर दिक्कत देगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने बताया था कि जो ऊपर होगा न्यूमरेटर होगा, और डी फॉर डाउन मतलब नीचे तो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, अब सपोज करो कि आपका कोई नंबर है 5/7। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, वो छोटा हो जाएगा न्यूमरेटर से। ठीक है, या आप कह सकते हो न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे इसी का उल्टा कर दो, आप 7/5 कर दो। ठीक है, 9/4 कर दो, 11/7 कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्रित क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं पहले वो देख लेते हैं। सपोज करिए आपका 11/7 है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वही ये डिब्बा बनाओ, 7 × 7, 4 बचा। अब हमारा क्या होगा, 7 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 हमारा ऊपर है, वो मल्टीपल में चला जाएगा, और 4 ये, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये तीनों फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे करेंगे। ठीक है, चलो वो भी करते हैं। सबसे पहला हम एडिशन करेंगे। ठीक है, 4 चीजें समझेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, बेसिक से चलेंगे। अब देखो, अगर सबसे पहले हम एडिशन की बात करें, ठीक है, कि फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करेंगे ना, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। मान लो हमने नंबर लिया 2/3,
प्लस 7/5। ठीक है, अब अगर हमें इनको ऐड करना है तो वो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि दोनों का एलसीएम लो, ठीक है, तो उससे ज्यादा टाइम चला जाएगा। अगर दो फ्रैक्शन को ऐड करना हो, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 5 जा मत करना, 5 2 जा 10, ठीक है, और 3 7 जा 21, और नीचे क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 31/15। ठीक है, ऐसे अगर 3 होगा, मान लो यहाँ पर एक और हो जाए, ठीक है, तो क्या करना, पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, ऐसे आ जाएगा, फिर कर देना, फिर ये एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन। ठीक है, अब चलो फटाक से हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। चलो सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज करो कि हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 8/5 माइनस 3/7। ठीक है, अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो काम वही करेंगे, बस यहाँ पर साइन बदल जाएगा। 7 जो हमारा है इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 8 7 जा 56 माइनस 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको माइनस कर लो, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4/35। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझते हैं बहुत अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन मान लो एक नंबर ले लिया हमने 7/9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3/5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे वाले को, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों आपस में, और ये आपस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। अब डिवीजन वाला देखो, यहाँ पर हमने जो नंबर लिया है वो हमारा हो जाएगा 12/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6/9। ठीक है, अब देखो इसका जो होगा सही तरीका देखो तो क्या हो जाएगा, 12/5 ऊपर लिखेंगे, फिर अपॉन 6/9। तो ये मत करना, मल्टीप्लिकेशन हम लोग को पता है, तो देखो करना क्या है, ये लिख देना ऐसे 12/5। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। ठीक है, डिवीजन की जगह यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो आगे वाला क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा उसका, तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर छोटा करना है तो 6 1 जा 6, ऊपर वाले को डिवाइड कर सकता है और इस साइड वाले को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब तिरछे में जो ऊपर होगा उसको भी डिवाइड कर सकता है। 6 2 जा 12। ठीक है, अब हमारे क्या बचा, 2/5 9/1 बचा, 9 2 जा हमारा क्या हो जाएगा 18 और /5, ये हमारा बचा। ठीक है, तो अब ये चीज हमने समझ लिया है। अब इसका यूज जो होगा जब हमारे क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है, वहां पर उसका यूज होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे सीटेड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हम कराते हैं मैथ्स में लगभग सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस होते हैं या फिर सेम टू सेम वही हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, चलो मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इस टाइप का टाइप हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 24, ठीक है, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, हिंदी में समझिए कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका 2/3 क्या है 24 है, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, 2/3 क्या उसी किसी नंबर का पार्ट है ना, ये फ्रैक्शन ही तो है, तो वो क्या है 24 है, तो पूरा नंबर क्या होगा। अब देखो ऑफ का मतलब आप समझ लो, ऑफ का मतलब होता है इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, किसका 2/3 ऑफ किसका 24 का। ठीक है, 2/3 ना ऑफ अ नंबर इज 24। ठीक है, 24 का नंबर कौन हमारा यहाँ पर होगा, हमें नहीं पता, उसको हम क्या समझेंगे, x समझेंगे। तो अगर हम 2/3 को हम x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन को समझ के उसी के हिसाब से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, 2x हो गया ऊपर, ठीक है, /3 और यहाँ पर 24। अब 2x लिख दिया, 3 को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 24 × 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, देखो यही सब चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान देना। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करो, 2 से 24 को काट दो, 12 चला गया। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर चेक करना है तो चेक कर लो, 2/3 x की जगह आप क्या लिख देंगे 36 का, 3 1 3 3 2 6 क्या आ जाएगा 24 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से करना, नंबर नहीं दिया है तो हम x ले लेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब टाइप 2 एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं।
अ मैन ट्रेवल्स 3/4 ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी बाय बस। ठीक है, कि मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर करी है, एक्स मान लो एक्स डिस्टेंस उसने कवर करी है, जिसका 3/4 वो बस से जा रहा है, 1/6 वो रिक्शे से कवर कर रहा है और 4 किलोमीटर वो पैदल चला है। तो हमें टोटल बताने कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। कभी भी प्रॉब्लम सब में टोटल आए मच आए, ठीक है, तो मतलब कि हमें ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी डिस्टेंस होगी क्या। डिस्टेंस जो हमारी है, टोटल डिस्टेंस जो हमारी है वो हम x मान लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से एक एक लाइन जो बोल रहा है हम करते जाएंगे। कह रहा है कि 3/4 डिस्टेंस बस से चलिए ना, डिस्टेंस 3/4, तो 3/4 किसकी, x की ना, प्लस 1/6 बाय रिक्शा, 1/6 किसकी, x की। ठीक, रिक्शे से चले हैं और बाकी जो 4 किलोमीटर बचा वो पैदल चला है। ठीक है, अब एक बात देखो यहाँ पर, अगर हम टोटल डिस्टेंस x मानते हैं, ठीक है, हमने टोटल डिस्टेंस मानी x, अब अगर इससे हम माइनस कर दें इन दोनों डिस्टेंस को, तो जो बाकी बचा होगा मतलब 4 किलोमीटर वो उसके बराबर ही तो होगा। देखो कैसे, x हमने टोटल डिस्टेंस मानी, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लो, 3x है तो 3x हो गया अपॉन 4, ठीक है, प्लस 1x हो जाएगा तो x अपॉन 6। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ ले, x को इसी रहने दो, क्या बताया था कि आप तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम लो। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टाइम चला जाएगा, 6 3 18x, ठीक है, प्लस 4x अपॉन 24, ठीक है, x माइनस 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22x अपॉन 24। अब इसको और छोटा कर लो, 2 1 2, 2 1 2, 2 4। अब हमारा क्या है यहाँ पर, x माइनस 11x अपॉन 12। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करो, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 1 मान लो। ठीक है, 12x माइनस 11x अपॉन 12, हमारा क्या आ जाएगा, x बाय 12 आया। अब ये जो हमारा x बाय 12 है ये किसके बराबर है, मतलब टोटल डिस्टेंस है, बाकी की जो दोनों बस और रिक्शे की डिस्टेंस हमने माइनस कर दी, तो हमारी जो पैदल चला था वो डिस्टेंस, और पैदल चला था वो कितनी हमारी, वो है 4 किलोमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 के बराबर। तो अब x क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब x अपॉन 12 4 है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर देखो अच्छे से, x अपॉन अगर 12 हम लिखते हैं बराबर होगा हमारे 4 के। अब x क्या हो जाएगा, x को यहीं रख दो, 12 उधर भेज दो, ठीक है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 4 48। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। और हमसे पूछ क्या रहा था कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेना, जो क्वेश्चन होगा बस उसको अच्छे से समझना। ठीक है, लैंग्वेज से समझ लोगे तो मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो पूरे के पूरे 2 रुपए का है, ठीक है, उसको देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखो, साहिल स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड्स। ठीक है, उसकी कोई सैलरी होगी जिसे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, जिसका वो 2/5 किस पे खर्च करता है, खाने पीने में। 3/10 ऑन रेंट, 3/10 वो किराया दे देता है घर का, एंड 1/8 ऑन अदर थिंग्स, मतलब 1/8 फ्रैक्शन जो होगा वो अदर चीजों पे खर्च करता है। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, कि अब जो बचा फ्रैक्शन होगा उसकी सैलरी का वो कितना है। ठीक है, अमाउंट नहीं, हमसे बचा फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सैलरी को हम यहाँ पर x भी मान सकते हैं और 1 भी मान सकते हैं। अगर आप 1 मानोगे तो आपका ये x वाला हट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर 1 मान लो तो आसान रहेगा। देखो सबसे पहले हम क्या क्या उसने खर्च किया, अगर आप देखो यहाँ पर उसका जो फूड्स पे गया था कितना गया था, 2/5। ठीक है, और जो हमारा रेंट गया था वो 3/10, और अदर चीज़ों पर जो भी खर्च हुआ वो हमारा 1/8 था। अब अगर इन सबको जोड़ देंगे जो भी इतने खर्च किया, और मेन हम सैलरी में से माइनस कर देंगे तो बचा वो पोर्शन मिल जाएगा ना, तो वही यहाँ पे करेंगे। देखो 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। देखो अगर आपको एलसीएम वैसे नहीं है तो ऐसे देख लो, ऐसे आराम से कैसे हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है, 10 है ना सबसे बड़ा नंबर। अब 10 का टेबल पढ़ो जिसपे ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर सकें। 20 ये तो कर देगा, 20 को नहीं कर पाएगा। 30 को ये कर देगा मगर ये नहीं कर पाएगा। 40 को ये भी कर लेगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 40। हमेशा बड़ा नंबर देखेंगे, ठीक, उसी का मल्टीपल अगर आ गया इनमें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा। अब ये 5 क्या करेंगे, 5 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। 5 8 था 40। अब जो आया 8 टाइम्स हो गया उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 ×
2 कर देंगे, प्लस करेंगे हम। अब 10 को 40 से करोगे 4 आएगा, इंटू 3 से कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 8 को 40 से करेंगे 5 आएगा, इंटू 1 से कर देंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन 40, टोटल हमारा हो जाएगा 6 2 8 8 5 13 2 1 3 33 अपॉन 40 हो गया हमारा टोटल जो हमारा अभी तक उसने खर्च किया है, ठीक है। अब मेन सैलरी में से मतलब कि 1 में से हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर 1 में से हम माइनस करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे अपॉन 1 मान लेंगे ताकि फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। अभी हमारा क्या हो जाएगा 40 उधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर हो जाएगा आपस में। अब 40 माइनस 33 अपॉन हमारा 40 आया। अब क्या हो जाएगा 7 अपॉन 40, ये हो गया हमारा जो बचा हुआ फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेना, एक बार और रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन जो भी इसी टाइप का है वो भी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, कहीं पे भी, ठीक है। आई स्कूल हैज 5/8 बॉयज एंड द रिमेनिंग गर्ल्स, ठीक है। कोई स्कूल है वहां पर लड़का लड़की हैं, ठीक है, जिनमें से 5/8 जो हमारा फ्रैक्शन है वो बॉयज हैं और बाकी जो बचा होगा वो गर्ल्स होंगी। इफ देयर आर 240 स्टूडेंट्स इन टोटल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। अगर उस स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं वो 240 बच्चे हैं तो उनमें से गर्ल्स कितनी हैं। अब देखो सिंपल से जो ये कह रहा है चुपचाप कर दो आराम से। कह रहा है कि 5/8 हमारे क्या हैं बॉयज हैं, टोटल पहले हम लिखते टोटल यहाँ पर हमें दिया हुआ, अब ना तो हम 1 लेंगे और ना तो हम x लेंगे, टोटल हमें दिया 240 हैं, जिनमें से क्या कह रहा है 5/8 क्या हैं बॉयज हैं, ठीक है। बॉयज कितने हैं 5/8 और जो बचा होगा वो हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है। गर्ल्स क्या जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो। अब एक बात बताओ 5/8 ऑफ टोटल होंगे ना, ऑफ मतलब हमने क्या कहा था मल्टीप्लाई, मतलब 5/8 अगर हम करें 240 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है, या ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो ज्यादा अच्छा है, काटना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। 8 3 जा 24 और 0 हो गया हमारा, क्या हो जाएगा आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15। तो हमारे जो टोटल बॉयज आ गए कितने आ गए 150, किसमें से 240 में से। तो अब जो बचा होगा क्या होगा गर्ल्स होंगी ना। अब बची हुई इसमें माइनस कर लो 0, यहाँ पर 4 है 14 हो जाएगा, 9 आ गया, कितना हो जाएगा हमारा 90 क्या हो गई हमारी गर्ल्स हो गई, ठीक। अब अगर इसका फ्रैक्शन पूछ ले हमसे, ये तो हो गया नंबर। अब अगर पूछ ले कि कितना फ्रैक्शन होगा ये, जैसे 5/8 है तो ये कितना फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 90 है किसका टोटल कितना 240 का ना, तो बस अब इसको 3 3 जा 9 3 8 जा 24, तो 3/8 फ्रैक्शन के हिसाब से ये हो गया हमारा 3/8 और नंबर के हिसाब से 90 हो गया, ठीक है। अब एक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी जितने भी आएंगे सब इससे। तो चलिए बाकी क्वेश्चन सब कर लीजिएगा आप, इसी से रिलेटेड सब आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो फिर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।